सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। नमस्कार मित्रों, मैं संतोष चतुर्वेदी, धनघटा जनपद संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत खंड का द्वितीय पाठ अन्योक्ति विलासः, इसका श्लोक लेकर के आया हूँ, जिसमें पहला श्लोक है नितराम नीचो अस्मृति त्वं खेलम धूपः कदापि मा कृथा, अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान कुलग्रहीतास। इसमें जो कवि है वो कह रहे हैं, यहाँ देखिए ऊपर माने होता है कुएं और आगे लगा है संबोधन कारक चिन्ह, यानी हे कुएं। क्या कहते हैं कि हे कुएं, तुम माने तुम्हें, कदापि माने कभी भी, मां माने नहीं, कृथा माने करना चाहिए, खेदम माने कष्ट। क्या कहते हैं, हे कुएं, तुम माने तुम्हें, कदा माने कदा धन अप, कदा माने कभी, अप माने यानी कभी भी, मां माने नहीं, कृथा माने करना चाहिए, खेद माने कष्ट। किस बात का? अत्यधिक नीच हूँ। नितराम माने अत्यधिक, नीचो अस्म माने हम और हूँ, मतलब मैं अत्यंत नीच हूँ, गहरा हूँ। अब यहाँ गहरे को नीच कहा गया है कि मैं बहुत नीचे हूँ, इस बात का तुम्हें कभी भी कष्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अत्यंत सरस, सरस, सरस माने होता है रस से भरा हुआ, या करुणा से, यहाँ सरस का दो अर्थ होगा, एक तो रस से भरा हुआ, उसमें कौन सा कुएं में रस होता है? जल रहता है, पानी रहता है, और एक यहाँ अर्थ हुआ करुणा। ठीक है, कि तुम्हारा जो हृदय है वह करुणा से भरा रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम क्या अर्थ निकालेंगे? तुम्हारा जो हृदय अत्यंत सरस हृदय हो, तुम्हारा जो हृदय है वह अत्यंत सरस है। और क्यों है? यह माने क्योंकि तुम परेशान माने दूसरों के गुण ग्रहीता, यानी दूसरे के गुणों को ग्रहण करते हो, क्योंकि तुम क्या करते हो? दूसरे के गुण को ग्रहण करते हो। एक दूसरा इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि तुम्हारा जो हृदय है वह सरस मतलब होता है जल से भरा रहता है। तुम्हारा जो हृदय है या अंतःतल है, ये भी कह सकते हैं, जो हमेशा जल से भरा रहता है। और तुम परेशान माने दूसरे को, यहाँ गुण माने रस्सी भी होता है, रस्सी, तो ग्रहीतास माने होता है ग्रहण करते हो, यानी रस्सी के सहारे से जल को क्या कर लेते हैं? बाहर निकाल। दूसरा है नीर क्षीर विवेके। एक हंस पक्षी होता है जिसका एक गुण होता है, प्रकृति प्रदत्त गुण होता है, कि वह अगर दूध में पानी मिला दिया जाए, दूध में कितनी मात्रा में भी पानी हो, तो वह दूध पी लेगा और पानी को छोड़ देगा। ठीक है, तो यहाँ उसके माध्यम से कवि क्या कहते हैं कि नीर क्षीर विवेके। नीर माने होता है पानी और क्षीर माने होता है दूध, और विवेके माने होता है बुद्धि से। हंसालस्य माने होता है हंस आलस्य। ठीक है, तो कवि क्या कहते हैं, यहाँ देखिए, हे हंस, त्वमेव माने तुम ही, तमसे माने करते हो, चेत माने होता है यदि। तो इसका अर्थ यहाँ से उठेगा कि हे हंस, यदि, त्वमेव माने तुम ही, ठीक है, आलस्य, यहाँ हो जाएगा हंस और धन आलस्य। ठीक है, यानी हंस का आलस्य। तो कहते हैं हे हंस, ठीक है, चेत माने यदि, त्वमेव माने तुम ही, आलस्य करते हो क्या? नीर क्षीर विवेके। नीर माने पानी, क्षीर माने दूध को अपने बुद्धि से अलग करने में। यानी हे हंस, यदि पानी और दूध को अपने बुद्धि से अलग करने में तुम ही आलस्य करते हो, तो विश्व, देखिए इसमें क्या हो जाएगा? विश्व धन अस्मिन धन अधनाय,
यहाँ इसको जब अलग करेंगे क्या हो जाएगा, अन्वय करने पर विश्व अस्मिन अधुनाय, विश्व माने संसार में, अस्मिन माने इस, यानी इस संसार में, अधुनाय माने होता है आज, इसका पूरा अर्थ हो गया संसार में आज। कुलव्रतम अपने कुलव्रत का, पालस्यत माने होता है पालन करना, कह माने कौन, यानी कौन है जो आज इस संसार में अपने कुलव्रत का पालन करेगा। यदि हे अंश तुम ही अपने विवेक से, अपने बुद्धि से दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करो। ठीक है। इसका तीसरा दोहा है, इससे हमको सीख क्या मिलती है, इसे आखिर ये किताब में क्यों दिया गया है। इससे पहले वाले से हमें सीख मिलती है कि हम जैसे भी रहें अपना स्वयं का जो है स्वाभिमान करें, अपने आप की स्वयं की इज्जत करें, कैसे भी हो, काले हो, गोरे हो, मोटे हो, पतले हो, लेकिन हमेशा अपनी इज्जत करें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जरूरी। और दूसरे में क्या है कि हमें अपने कुलव्रत का पालन करना चाहिए। अगर हम विद्यार्थी हैं तो हमें विद्यार्थी जीवन का पालन करना चाहिए, या जो भी काम करते हैं उसको हमें उसका सही अक्षरतः पालन करना चाहिए। और तीसरा है कोकिल। कोकिल जानते हैं, कोकिल का मतलब होता है कोयल, जिसे बसंत का दूत भी कहा जाता है। यानी कोकिल जो है अपने मीठे स्वरों में बोल करके बसंत के आने की सूचना पहले ही प्रदान कर देती है। तो यहाँ लिखा है कोकिल के आगे संबोधन कारक का चिन्ह है, इसका मतलब क्या हुआ, हे कोयल। यापय दिवसान, यापय माने होता है उतने, दिवसान माने होता है उतने, दिवसान माने होता है दिनों को या उतने दिन। अब यहाँ तावत माने होता है तब तक, दिवसान माने होता है बीरस, यानी जिसमें रस न हो, यानी नीरस। करील माने होता है कड़वे, और विपटेश माने होता है कड़वे, और विपटेश माने होता है वृक्षों पर। नीरस या रसहीन, तावत माने तब तक। यानी हे कोयल, यहाँ देखिए कोयल के आगे संबोधन कारक का चिन्ह लगा है। हे कोयल उतने दिनों को, दिवसान माने होता है नीरस, करील विपटेश यानी कड़वे वृक्ष पर बिताओ। कहते हैं हे कोयल उतने दिनों को अपने कहाँ बिताओ, कड़वे वृक्षों पर बिताओ। अब यहाँ दावत माने जब तक, यहाँ देखिए यावत अलिंदमालह, यावत माने जब तक, अलिंदमालय माने होता है भंवरों के समूह से युक्त। यहाँ जब इसको अलग करेंगे क्या हो जाएगा, यावत अलिंदमालह, मतलब भंवरों के समूह से युक्त। को भी माने कोई भी, रसाल माने होता है आम, समुल्सत माने होता है सुशोभित न हो। कहने का मतलब हे कोयल तब तक अपने दिनों को नीरस कड़वे वृक्षों पर बिताओ, यावत जब तक अलिंदमालह भंवरों के समूह से युक्त, यानी जावत माने होता है जब तक, भंवरों के समूह से युक्त, पूरे का अर्थ पूरा हो गया, जब तक भंवरों के समूह से युक्त। को माने होता है कोई भी, कोई भी। रसाल माने आम, समुल्सत माने होता है सुशोभित न होता। ठीक है।